सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के सामने चल रही पार्षद अब्दुल कासिम के पिता दीन मोहम्मद खिची की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिची, पार्षद आरिफ भाटी, पार्षद जुल्कर पड़ियार, मोहम्मद अली, बिलाल भुरान, लियाकत खान, समीर खान, जाहिद काजी, मोहम्मद अली अगवान, बिलाल चौहान, खलील दैया, हसन भाटी, मास्टर फैयाज हसन, सलमान भाटी सहित अनेक लोगों ने शिरकत की। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिची ने धरनार्थियों से नारेबाजी करवाई तो सबने कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगा दिया। फिर जावेद खिची ने सबको बताया कि हमें कांग्रेस मुर्दाबाद का नारा लगाना है। उसके बाद फिर से कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगवाए गए। वहीं पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि सभापति पार्षदों की सुनवाई नहीं कर रही है। कुलदीप ने कहा कि जल्दी ही 8 फरवरी आने वाली है और हम लोग अविश्वास प्रस्ताव तक भी जा सकेंगे। कुलदीप ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्षदों के साथ दोगला व्यवहार हुआ तो हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। कुलदीप ने कहा 3 दिन में कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में काम नहीं निकाले गए तो आंदोलन शुरू किया जा सकता है। इससे पहले कोतवाली थानाधिकारी जगदीश सिंह भी मौके पर पहुंचे और धरनार्थियों से बातचीत की। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद क्यों जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी विधायक महोदय, कांग्रेस पार्टी नगर परिषद सभी पिछले दिनों से पीड़ित है और हमें पता लगा कि कासम वो 10 नंबर वार्ड से पार्षद है, उनके पिता प्रतिनिधि खिची साहब पिछले 3 दिनों से बैठे हैं, 2 दिन से भूख हड़ताल पर है। तो हम भी पार्षद है, 60 पार्षद जीते हुए, जिनमें से 40 कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस के पार्षदों की पिछले जब से बने तब से दुर्दशा हो रही है। उस दुर्दशा को हम कितने दिन तक सहन करेंगे। तो इसलिए हम पार्षदों ने सबने यह तय किया है कि जिस किसी की पार्षद के साथ टोकला व्यवहार, अगर पक्षपात की नीति हो तो हम 7 पार्षदों को होना चाहिए। जिस तरह सभापति प्रतिनिधि द्वारा पिछले 2 साल से जो भ्रष्टाचार का खेल, जो पार्षदों के साथ लुका छिपी का खेल, जिस पार्षदों के उनके हामिया मिलाते हैं उनको काम दे के राजी कर देते हैं और इन वार्डों में, हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं सभापति को, सभा प्रतिनिधि को आगाह कराते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर हम पार्षदों के वार्डों में 25-25, 30-30 लाख अगर काम नहीं निकाले और इन पीड़ित पार्षदों के वार्डों में अगर किसी तरह का काम बाकी रहा तो आने वाले समय में हम सभी पार्षद भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। इनके खिलाफ जो भी हमें एसीडी में जाना पड़ेगा जाएंगे। सभापति जी, कान खोल कर सुन लो, जिस पार्षदों ने आपको बनाया था, आपने उस टाइम क्या वादा किया था? आपने हमें नहीं बनाया, हमने आपको बनाया। 8 फरवरी दूर नहीं है, वो दिल्ली दूर नहीं है। सुधर जाओ, पार्षदों का काम करना शुरू कर दो, वरना 8 फरवरी के बाद में आपका भी वो ऐसे आने वाला है जो पीछे हुआ है। विधायक जी से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि विधायक जी, आपने तो एकदम बंटा धारी कर दिया। आप तो कुछ हो ही नहीं, गोगो जी होते उस तरह बैठ गए, कुछ आपको ज्ञान नहीं है। पार्षदों की सुनते नहीं, नेताओं की सुनते नहीं, कार्यकर्ताओं को दिनों दिन आप खत्म करते जा रहे हो, कांग्रेस को खत्म कर दिया। इसलिए विधायक जी, आपने अनुभवहीनता का जो परिचय दिया उसको सुधारो, पार्षदों की सुनो, वरना आपकी वही सिर्फ भ्रष्टाचार की मुँह मचलो। आज सुजानगढ़ में हर जाति तरसता, पट्टों में पैसे लग रहे हैं, ऑटो टिपर के पैसे खा रहे हैं, ट्रैक्टरों को पैसे खा रहे हैं, वाल्मीकि समाज को दरकिनार कर दिया, सड़कों में खुलेआम पैसे खा रहे हैं। अरे जिनका धर्म ईमान ही भ्रष्टाचार बन गए, वो क्या जनता की सेवा करेंगे? आने वाले समय में 36 को हम आपको सबक सिखाएगी। दिसंबर में विधायक के चुनाव है और 8 फरवरी को सभापति के 2 साल पूरे हो रहे हैं। उसके बाद अविश्वास भी प्रस्तावित, दोनों सुधर जाओ, वरना आपका आशय वो जो जनता चाहेगी। हम जनता के साथ है, जनता के लिए पीड़ित है। हम कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं कर रहे हैं, न हमें भ्रष्टाचार करना, हमें भ्रष्टाचार मिटाना है। और 3 दिन बाद में नहीं मानेंगे तो सभी पार्षद एसीडी में जाएंगे और हम खुद गवाह बयान करके और इनकी जो करतूतें हैं वो एसीडी में पेश करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की सुजानगढ़ इकाई द्वारा उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्री ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया है। ज्ञापन देने से पहले किसान सभा के अध्यक्ष तेजपाल गोदारा, जिला सचिव कॉमरेड राम नारायण रुलानिया के नेतृत्व में नारेबाजी कर सरकार से आंदोलन के दौरान किए गए सभी मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग की गई। वहीं ज्ञापन सौंपते वक्त कॉमरेड राम नारायण रुलानिया ने बताया कि पटवारियों द्वारा क्रॉप कटिंग टेबल पर
की जा रही है, जो गलत है। इसलिए पटवारियों को खेतों में भेजकर मौके पर ही क्रॉप कटिंग करवाई जावे ताकि वास्तविक स्थितियां सामने आ सके। इसी प्रकार ज्ञापन में बाजरे सहित अन्य फसलों की एमएसपी पर खरीद शुरू करवाए जाने, बारानी किसानों को भी बीज दिए जाने, किसानों के बकाया विद्युत कनेक्शन दिए जाने सहित अनेक मांगें की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, पूनमचंद मेघवाल, गजानंद प्रजापत, कॉमरेड जगदीश नाथ, अशोक कुमार, इस्माइल दिया, पवन भोजक, लियाकत अली, अशोक सहित अनेक लोग मौजूद पूरे हैं। राज्यव्यापी आह्वान है अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा, जो केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए उन सभी मुकदमों को वापस लेने का वादा किया था। हम राजस्थान सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो वादा हुआ था कि किसानों के मुकदमे अभी तुरंत वापस लिया जाए, और जो किसानों की जो क्रॉप कटिंग है वो क्रॉप कटिंग पटवारियों द्वारा व कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसान के खेत में जाकर सुचारू रूप से क्रॉप कटिंग करवाई जाए। वह बेमौसम बरसात से जो किसानों की फसल काटने के बाद में नुकसान हुआ है उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। नंबर 3, जिन किसानों का कृषि कनेक्शन डिमांड नोटिस जमा होने के बाद में भी 2-2 सालों से उनके कृषि कनेक्शन बाकी पड़े हैं, उन किसानों को तुरंत कनेक्शन दिया जाए। वह जो सुजानगढ़ ग्रामीण के किसान हैं, जो बारानी फसल चना व सरसों की बातें हैं, उनको कृषि विशेषज्ञों का आदेश दिया जाए कि चना व सरसों का बीज उपलब्ध करवाया जाए। वह किसानों को यूरिया है, डीएपी है, वह फसल के दौरान उपलब्ध करवाया जाए। वह एमएसपी पर हम राजस्थान सरकार को मीडिया के माध्यम से आए वह आपके माध्यम से यह अवगत करवाना चाहते हैं कि जल्द ही मूंगफली, बाजरा व मोट की एमएसपी पर खरीद केंद्र जल्द चालू किया जाए। सुजानगढ़ की डूंगर बालाजी रोड पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के चाचा हनुमाना राम तरड़ निवासी कांदलसर ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया है कि मैं डीटीओ कार्यालय में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा भतीजा प्रेमचंद उम्र 20 साल निवासी कांदलसर कृष्णा डिफेंस एकेडमी में रहकर सेना भर्ती की तैयारी करता है। रात्रि करीब 1:30 पर अंकित नाई लाडनू व नंदू जाट निवासी सुजानगढ़ के साथ एक स्विफ्ट कार में सवार होकर भतीजा प्रेमचंद गोपालपुरा की ओर जा रहे थे। कार को नंदू चला रहा था। एकेडमी से करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर ही नंदू ने कार को तेज गति व लापरवाही से चलाई, जिससे कार 3-4 पलटी खाकर बाढ़ में जा फंसी। इस दुर्घटना में प्रेमचंद को गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मौके पर एएसआई तेजाराम मई जाप्ते के पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मृतक के शव को बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सौंप दिया गया है। 10/10/2022 को रात्रि 1:30 बजे सुजानगढ़ से ये गोपालपुरा की तरफ स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति प्रेमचंद स्नो भंवरलाल जाति जाट निवासी कांदलसर की ऑन स्पॉट मृत्यु हो चुकी है। वह 2 इंजर्ड है जो जेर इलाज है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम दाह संस्कार हेतु लाश वारिसान को सुपुर्द की जा चुकी है। बाकी अनुसंधान जारी है।